लुसाका का जो म्यूज़ियम है ये गवर्नमेंट ऑफिस के पास है और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। आपको 81 क्वाचा देना पड़ेगा इसके लिए और आपको एक गाइड असाइन होगा जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट उन्होंने मुझे परमिशन दिया है कि मैं कुछ एरियाज़ में ले सकता हूँ। एंड थैंक्स टू देम, क्योंकि ज़ाम्बियन पीपल बहुत अच्छे हैं। यू हैव टू बिलीव मी। जब हम इस म्यूज़ियम में आते हैं, सबसे पहले हमें जो हिस्ट्री है, ज़ाम्बिया की प्री हिस्ट्री है, वो बताया जाता है। तो हमें लिया जाता है इवोल्यूशन से, हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताई जाती है, जो प्री हिस्टोरिक लोग थे यहाँ के, उन्होंने कैसे फायर बनाया, और जो यहाँ का सबसे पहला स्कल बोन था जिसको कहते हैं ब्रोकन हिल मैन, जो यहाँ के एक जगह काव्य में मिला था, तो उसके बारे में बताया जाता है, जो अब ज़ाम्बिया में नहीं है, वो ब्रिटेन के म्यूज़ियम में है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर कैसे यहाँ पे स्टोन एज से आयरन एज आया, जो स्मेल्टर्स हैं उसको यूज़ किया गया, जो डिवीज़न ऑफ लेबर था वो कैसा था कि आदमी क्या करते थे, औरत क्या करते थे, उसके बारे में बताया गया। फिर जो ज़ाम्बिया करंट जो यहाँ की ट्राइब्स हैं, कैसे जो माइग्रेशन हुआ। आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, आपको दिखेगा कि ऊपर एक सहारा का रीजन है जिसको डेजर्ट रीजन कहते हैं। वहाँ के जो लोग थे उनको बांटू स्पीकिंग लोग कहते थे। तो वो बांटू स्पीकिंग लोग जब साउथ की तरफ आए, वो पहले आके कॉन्गो में सेटल हुए, फिर कॉन्गो से ज़ाम्बिया, मलावी और ऐसे करके साउथ अफ्रीका में आए। और जो ट्राइब सबसे पहले आई, मतलब जो वहाँ पे सेटल्ड है, उसको कहते हैं बिम्बा ट्राइब। और जो ज़ाम्बिया एज अ कंट्री है, यहाँ पे 73 एथनिक ट्राइब्स हैं। तो कहते हैं ज़ाम्बिया इज़ अ नेशन ऑफ 73 एथनिक ग्रुप्स। अब माइग्रेशन तो सब जगह से होता है, लोग नॉर्थ से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो इस तरह से माइग्रेशन हुआ। फिर यूरोपियंस थे, उन्होंने स्लेवरी को मास स्केल पे कर दिया और इस तरीके से स्लेवरी एक्सपैंड हुआ। तो फिर कोलोनाइजेशन हुआ अफ्रीका का, हमें पता है। और जो यूके जो एज अ कोलोनाइजिंग कंट्री थी, तो उन्होंने ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे और करंट मालावी, तो इन तीनों को उस समय, जैसे ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को रोडेशिया कहा जाता था और मलावी को न्यासा लैंड, तो इसका नाम था फेडरेशन ऑफ रोडेशिया एंड न्यासा लैंड। जब ज़ाम्बिया इंडिपेंडेंट हुआ, विच वाज 24 अक्टूबर 1964, तो जो नॉर्थ रोडेशिया था उसको ज़ाम्बिया कहा गया। तो फिर हम यहाँ से ज़ाम्बिया की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री देखते हैं किसी भी कॉलोनाइज्ड कंट्री की। तो कोलोनाइजेशन आने के बाद किसी भी देश में वहाँ के जो लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लड़ते हैं। तो वैसे ही ज़ाम्बिया के भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसमें मेन भी थे, वीमेन भी थे, उन्होंने अपने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वो लड़े और इंडिपेंडेंस पाया। और जो फाउंडिंग फादर है यहाँ के, हिज एक्सेलेंस केनेथ डेविड मुचिशिया काउंडा, तो उन्होंने ज़ाम्बिया को आज़ादी दिलाई और लगभग 27 ईयर्स तक वो ज़ाम्बिया के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे। और जैसा हर देश में होता है, लोगों को चेंज चाहिए होता है, तो जो 1991 में ज़ाम्बिया का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द सिंगल पार्टी सिस्टम टू मल्टी पार्टी सिस्टम, और जो सेकंड रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने उनका नाम था चिलुवा। फिर उनके बाद थर्ड रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने लिवाई मोनावासा। फोर्थ प्रेसिडेंट का नाम था रुपैया बांडा। उसके बाद फिफ्थ प्रेसिडेंट आए माइकल साटा, सिक्स्थ प्रेसिडेंट आए एडगर, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं ज़ाम्बिया के, उनका नाम है हिज एक्सेलेंसी हकाइंडे चिलिमा। तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा रूल किया वो थे डेविड काउंडा, और जो बेस्ट कहे जाते हैं वो लिवाई मोनावासा, जिनकी इन ऑफिस डेथ हो गई। ज़ाम्बिया का हिस्ट्री है वो कोई छोटा मोटा हिस्ट्री नहीं है, वो काफ़ी बड़ा हिस्ट्री है। यहाँ का कल्चरल विलेज कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहे हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे खाएं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ तो मैं आपको अपने वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा है, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लुसाका की म्यूज़ियम आएँ, खुद से देखें, डिस्कवर करें और इन्जॉय करें। यहाँ पे आपको क्यूरेटर्स मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो आपको टूर गाइड करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
तो मेरे हिसाब से अगर आप लुसाका में हैं तो आपको लुसाका का नेशनल म्यूज़ियम विज़िट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह के स्थल पे पहुंचते हैं, क्योंकि गलतियों के कारण हम इन बेड़ियों में फंसे थे, हम दोबारा वैसी गलती ना करें। सो फ्रीडम स्टैच्यू। Thank you so much. Yes. Namaste. Namaste. And you